शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी दोस्तों, सभी कैसे हैं आप सब लोग? भगवान महादेव और भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। हम शिव महापुराण महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं और आप उसको सुन रहे हैं। अभी तक 4 अध्याय हो गए हैं और 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये शिव महापुराण जिसने सुन ली उसने उद्धार हो गया उसने शिव भगवान को पा लिया, उसने भोलेनाथ महादेव को पा लिया, ये समझ लेना आप सब लोग। तो ये आप सुने, सभी को सुनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 5वां अध्याय में बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। अब बिंदुक जो था एक दानव बन गया था, उसका उद्धार कैसे किया भगवान ने, ये देखिए, ये सुनिए। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुणा और निर्माण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक, सदगति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हुई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरो को बुलाकर कहा, तुम्बरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है।
तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तो भगवान शिव के पास ले जाना। सूत जी कहते हैं आगे, सौनक माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बरो प्रसन्न पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने इस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बड़ी थी, वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरो ने बिंदुक नामक पिशाच को बांसों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरो ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाशकर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लिए लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को बांसों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताएं सहित शिव पुराणों को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। तो आपने सुना बिंदुक को कैसे उद्धार हुआ बिंदुक का शिव पुराण से। तो आप भी शिव पुराण कीजिए और अपना उद्धार कीजिए। ऐसी शिव पुराण आपको पूरे YouTube पे कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी, कथा में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कथा में 10 मिनट की शिव पुराण बताते हैं और 2 घंटे ऐसे ही निकाल देते हैं। मैं अपनी शिव पुराण में एक एक बात जो शिव पुराण बुक में लिखी गई है उसको मैं बोलकर समझाकर आपको सुना रहा हूँ। कृपया करके आप उसको सुने, सबको बताएं, सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।